नमस्कार दोस्तों। अभी लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो मेन टारगेट था एएसआई के बच्चों को ये बताने का था कि कहीं वो गलत हिंदी टाइपिंग ना सीख रहे हो, सही टाइपिंग का बताने का था। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए यूपीएसआई की मेरिट मेरे मुंह से निकल गई, जो मेरा मोटो बिल्कुल नहीं रहता, और वो ज्यादा निकल गई और कुछ लोग डिमोटिवेट रह गए। उससे मैं बहुत दुखी हो गया, क्योंकि लाइफ में फेल होना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है डिमोटिवेट होना। और वो मेरिट ज्यादा इसलिए मैंने बताई थी क्योंकि मैं खुद 135 क्वेश्चन वालों से, 120 क्वेश्चन वालों से, 125 क्वेश्चन वालों से कह रहा था कि लगातार टाइपिंग करते रहिए, आपका नंबर जरूर आएगा। और अंत में फिर उनका मेरे पास फोन आया, जो मेरे से फोन से कनेक्टेड है, कि हमारा नंबर नहीं आया सर, आपने ऐसे से मेरिट बताई थी। तो इसलिए थोड़ा बढ़ा के बोल दी। तो 120, 115, 112, 110 ये सब अनुमान है, सच तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ कमेंट आए हैं। सिंटू ये है एंटी टैंक। एंटी टैंक ने बोला दिल टूट गया मेरा, अब दौड़ करने का भी मन नहीं रहा। तो दिल ना तोड़िए, रनिंग करते रहिए, मेरे कहने से कोई मेरिट नहीं लगेगी। और मैंने बोल दिया 20 अप्रैल रिजल्ट आ सकता है, तो वो आ सकता है, मेरे कहने से रिजल्ट भी नहीं आएगा। मैं भर्ती बोर्ड नहीं हूँ और ना ऐसी कोई सूचना है। भर्ती बोर्ड की ये जो कहते रहते हैं ना कि सूत्रों से खबर आ रही है, ये आ रही है, कोई खबर नहीं है। भर्ती बोर्ड अपनी खबर सीधी वेबसाइट पे अपलोड करता है, यूपी पीवीपी पे। दूसरा कमेंट आया सोनम रानी का। उन्होंने बोला भाई जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन आपसे पूछूंगी कि भैया क्यों कट ऑफ का इतना झूठ बोल रहे थे। तो मैं सोनम रानी आपको बता दूं, कट ऑफ का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और एक अनुमान होता है। जेन्युइन कट ऑफ मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं होगी, जेन्युइन तो वही होगी जो कट ऑफ आएगी। अब एक कमेंट है जिसके ऊपर ये वाली वीडियो बन रही है एक्चुअली, तो आपसे मेरा सॉरी है जो भी डिमोटिवेट हुए हैं। डिमोटिवेट होना बहुत ही गलत बात है, पॉजिटिव एनर्जी रखिए अपने अंदर। सिंटू यादव, घर पे बैठ के भी 120 क्वेश्चन सही कर दो, मान जाऊंगा कि कट ऑफ सही है। तो सिंटू यादव, आपके लिए मुझे अपनी एवेंजर्स, जो यूपीएसआई की एवेंजर्स टीम है, उसको इकट्ठा करना पड़ा। और मैं बताता हूं 120 क्वेश्चन आपके लिए असंभव हो सकता है, लेकिन कुछ जिद्दी ऐसे लोग हैं जो जिनको असंभव करना ही पसंद है। तो सबसे पहले तो मैं अपने गांव से ही शुरू करता हूं। ये है शोभित शर्मा, जो फिलहाल जेल वार्डन की सेवा दे रहे हैं यूपी जेल वार्डन में, और यूपीएसआई में 126 क्वेश्चन इन्होंने स्कोर किया है। अगले हैं विक्रांत शर्मा, जो भी आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल हैं, सर्विस अपनी दे रहे हैं, और यूपीएसआई में इन्होंने 106 क्वेश्चन स्कोर किया है। और ये हैं प्रिंस कोच, जो मेरे को गवर्नमेंट जॉब की जर्नी में लेके आए थे। पहले ये कोचिंग पढ़ाते थे, अपना रीजनिंग की कोचिंग देते थे, और उसके बाद हमारे साथ हमारी बैच में यूपी पुलिस 2015 में सेलेक्ट हुए और अभी यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल सेवा दे रहे हैं। और यूपीएसआई में इन्होंने स्कोर किया है 116। ये अपने गांव का बता रहा हूं मैं फिलहाल। अब आप देख रहे हैं अनुज शर्मा, ये यूपी पीएससी में अपनी सेवा दे रहे हैं और यूपीएसआई में इन्होंने 105 स्कोर किया है, 105 क्वेश्चन। अब ये आप देख रहे हैं मनु शर्मा, ये यूपी पीएससी में है और यूपीएसआई में इन्होंने स्कोर किया है 113 क्वेश्चन। और आप देख रहे हैं चमन चौहान, जो कि फाउंडर एंड सीईओ भी हैं अगम फाउंडेशन के, जो कि साल में एक बार पेड़ लगाते हैं हम अलग अलग जगह पे, पूरी टीम इकट्ठी होके। और आरपीएफ में अभी ये जॉब कर रहे हैं। और यूपीएसआई में इन्होंने स्कोर किया है 119 सिक्योर आउट ऑफ 160 क्वेश्चन। और मोहित शर्मा आप जानते ही हैं, मेरे यूपीएसआई में 112 क्वेश्चन, ठीक है। और ये हैं काजल चौहान, जो कि यूपी पुलिस में सेवा दे रही हैं। यूपीएसआई में इन्होंने 97 क्वेश्चन सिक्योर किए हैं। और ये हैं शैलजा कुशवाहा, जो एफकैट का एग्जाम देके एसएसबी से आउट हो गई थी। सीपीओ 2 बार प्री मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल क्लियर करके और मेडिकल क्लियर करके फाइनल मेरिट से बाहर हो चुकी हैं। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की मेरिट में इनके 40 क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन 14.2 सेकंड में रनिंग हुई थी, तो 2 सेकंड से फिजिकल से आउट हो गई। और दिल्ली पुलिस में फिजिकल से आउट हो गई। हमारे गांव में एकमात्र थी जिनका मेरिट में नाम आ सकता था, लेकिन फिजिकल से आउट हो गई। और आरपीएफ एसआई में भी इनके फिजिकल और रिटन निकल गया था, लेकिन 0.25 से फाइनल मेरिट से बाहर हो गई। अब गांव से बाहर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं दीपाली शर्मा, ये सीपीओ में 310 पे लड़कियों की मेरिट थी और 307 क्वेश्चन इनके थे। और फाइनल मेरिट से ये भी आउट हुई हैं। सारा फिजिकल और रिटन प्री मेंस सब निकालने के बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी और 307 इनके नंबर थे, 310 पे मेरिट लगी थी। फाइनल टोटल से बाहर है। यूपीएसआई में इन्होंने स्कोर किया है 120 क्वेश्चन। अब ये देख रहे हैं विवेक शामली, मतलब
मैंने नाम ऐसे ही सेव किए हुए हैं। तो विवेक, मिस्टर विवेक हैं, आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल हैं और शुरू से ही जुड़े हुए थे। और जो दीवानापन, जो पागलपन इनके अंदर यूपीएसआई के जॉब के लिए था, तो मुझे भी डर लगता था कि इतना पागलपन मत रहिए, इतना इसको मत बनाइए कि अगर कल को रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो आप निकल नहीं पाएंगे अगले 5-6 साल तक। लेकिन वो दीवानापन, इतना उतावलापन मैंने पहली बार किसी लड़के में देखा। और ये एग्जामपुर से तैयारी करते थे और कुछ दिनों में इन्हें पता लगा कि एग्जामपुर पे अगर पढ़ता रहा मैं तो ध्वस्त हो जाऊंगा। तो फिर उन्होंने रोजगार भी अंकित को अप्रोच किया और वहां से सही गाइडेंस और सही मायने में दिन रात पढ़ाई करके और ऐसी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की टफ जॉब के साथ साथ इन्होंने यूपीएसआई में स्कोर किया है 130 क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं मैं विवेक का, स्पेशली अलग से क्यों है ये, क्योंकि इनकी वाइफ भी स्वाति जावला, मिसेस स्वाति जावला आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल है। सबसे पहला माइलस्टोन कि एक लड़की आईटीबीपी की जैसी टफ जॉब कर रही है, उन्होंने ये मिथ तोड़ दिया है। हालांकि हर क्षेत्र में आजकल लड़की आगे बढ़ रही है, उन्होंने ये मिथ तोड़ा है। दूसरा, इतनी टफ जॉब में जाने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और यूपीएसआई में उन्होंने भी अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा लगाकर तैयारी करी। तीसरी बात, शादी होने के बाद एक बच्चा है, उस बच्चे को मैनेज करते हुए इन्होंने यूपीएसआई की तैयारी की। और थैंक्स टू मिस्टर विवेक, आपने अपनी वाइफ को इतना मोटिवेट किया और जॉब में रहने के बाद आप दोनों ने इतना स्ट्रगल करते हुए मिसेस स्वाति जावला ने स्कोर किया है यूपीएसआई में 108। तो 108 बहुत ही बड़ी बात है। आईटीबीपी जैसी टफ जॉब करते हुए, शादीशुदा जीवन के साथ एक बच्चे को मैनेज करते हुए प्राउड है और गर्व महसूस है। और कोई भी माँ बाप जो अपनी बेटी को ऐसे पढ़ा रहा होगा, उसके लिए आप एक उदाहरण सेट कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आदर्श यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं। यूपीएसआई में इन्होंने सिक्योर किया है 126 क्वेश्चन। और मिस्टर अमित यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं, यूपीएसआई में इन्होंने स्कोर किया है 115 क्वेश्चन। और मिस्टर तुषार, ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं, यूपीएसआई में इन्होंने स्कोर किया है 121 क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं रवि तोमर, जो कि सीआईएसएफ में एएसआई हैं सीपीओ के थ्रू, और अभी यूपीएसआई में 120 क्वेश्चन इन्होंने सिक्योर किए हैं। और उसके बाद आते हैं अर्जुन कुमार, जो भी स्टूडेंट हैं और यूपीएसआई में 119 क्वेश्चन इन्होंने सिक्योर किए हैं। हरि कुमार यूपी पुलिस में है, यूपीएसआई में इन्होंने 116 क्वेश्चन स्कोर किया है। उसके बाद कपिल स्पेशल इसलिए हैं, शुरू से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। पहले ये आरपीएफ में थे, उसके बाद एसएससी जीडी के थ्रू एसएसएफ होम मिनिस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद वहां से छोड़ के एसएसएफ ज्वाइन किया और अब यूपीएसआई में 117 क्वेश्चन इन्होंने सिक्योर किए हैं। उसके बाद सपील गिरी AIEEE का एग्जाम निकाल चुके थे, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद AIEEE की काउंसलिंग ज्वाइन नहीं कर पाए। उसके बाद ये नहीं जा रहे थे यूपी पुलिस का एग्जाम देने, 2015 मेरी भर्ती वाला, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें जाना पड़ा। जाने के बाद नौकरी लग गई। वहां जाके इन्होंने घर वालों से कहा कि ये नौकरी ठीक नहीं है, मैं इसे करना नहीं चाहता। लेकिन घर वालों ने कहा 1-2-4 महीने कर ले, जैसे ही स्थिति ठीक होगी हम तुझे वापस बुला लेंगे। घर की स्थिति आज तक ठीक नहीं हो पाई है और अभी भी ये यूपी पुलिस में सेवा दे रहे हैं। सोचिए AIEEE वाला बंदा, फिजिक्स की जो किताब है उसके न्यूमेरिकल मतलब ऑन टिप्स थे इनके, अपने जमाने के बिल्कुल सुपरस्टार 12th क्लास के एकदम टॉपर बच्चे, और यूपीएसआई में इन्होंने 112 स्कोर किया है। तो किस्मत अगर अच्छी ना हो तो कभी कभी जो नसीब में होता है उसी के साथ चलना होता है। तो मिस्टर शुभम है, यूपी पुलिस में सर्विस कर रहे हैं और यूपीएसआई में इन्होंने 124 स्कोर किया है। और ये है कुशांक यादव, 2011 बैच के, बहुत ही सभ्य है और हमें नौकरी में रोकने वाले, अदरवाइज मैं नौकरी छोड़ के भाग जाता। सिर्फ यही थे एक थाने में जो मुझे समझाते थे, बुझाते थे और सही काउंसलिंग करते थे। यूपीएसआई में इन्होंने स्कोर करा है 112 क्वेश्चन। 2011 बैच के होने के बावजूद 112 क्वेश्चन आपके लाने, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन आपने सेट किया है। और उसके बाद है अनुराग, ये उन्नाव के रहने वाले हैं, यूपी पुलिस में सेवा दे रहे हैं और यूपीएसआई में इन्होंने सिक्योर किया है 120 क्वेश्चन। और उसके बाद आते हैं मिस्टर मोहित, सीडीएस और एफकेट के द्वारा 6 बार ये एसएसबी के इंटरव्यू से बाहर हुए हैं। सीजीएल में 6 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, मतलब प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू पोस्ट था तो इंटरव्यू दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और जो फाइनल मेरिट आई उसमें इनका नाम नहीं मिला। उसके बाद भी स्ट्रगल करते रहे। सीपीओ 2017 में एएसआई की पोस्ट मिली और एसएससी सीएचएसएल 2016 में इनको क्लर्क की पोस्ट मिली। तो दोनों का एक साथ ज्वाइनिंग आ गई थी। फिर मुझसे फोन पे पूछा तो मैंने बताया बेल्ट की जॉब का एक्सपीरियंस ये है और सीएचएसएल का आप किसी और से मालूम कर लो। तो इन्होंने सीएचएसएल चूज किया और ये कोचिंग पढ़ाते थे गाजियाबाद में
कैरियर मंत्र गाजियाबाद। तो अगर उनका कोई कोचिंग का बच्चा देख रहा हो तो आपके जो मास्टर जी हैं उनके बारे में बात चल रही है। और गुरुकुल कोचिंग सेंटर, इसमें ये पढ़ाते थे जब सीजीएल की वो करते थे, तो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी घर की वो कमजोर थी, पढ़ाते हुए ही सीजीएल और ये सब इन्होंने इतना किया है। और उसके बाद इन्होंने यूपीएसआई में सिक्योर किया है 122 क्वेश्चन। तो ये जो हमारे यादव जी हैं जो कमेंट कर रहे थे 120 क्वेश्चन करना असंभव है, ये जॉब करते हुए सारे बच्चों ने ऐसा, बच्चे क्या मेरे सब भाई हैं, सारे भाइयों ने ऐसा और लड़कियों ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस जॉब करते हुए निकाला है। तो कुछ लोग जिद्दी होते हैं और मैं भी आजकल इन्हीं के साथ इन्हीं के सराउंडिंग में रहता हूँ। गांव में बहुत कम लोगों से मेरी जान पहचान है, और अगर जान पहचान है तो वो कॉम्पिटेटिव बंदों से ही है। तो पहले मैंने गांव का बताया, जब मैंने कहा गांव से बाहर, तो ये सब कोई उन्नाव से है, कोई लखनऊ से है, कोई कहीं से है, कोई शामली से है, कोई दिल्ली से है, अलग अलग शहरों से है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी और कुछ नहीं बस बहता पानी है। जिंदगी और कुछ नहीं बस बहता पानी है। तो अगर दौड़ सकता है तो चलना बंद कर दे, दौड़ क्यों नहीं रहा? चलना बंद कर दे, दौड़ क्यों ना? तू दौड़ सकता है तो दौड़। अगर तू दौड़ नहीं सकता तो खड़ा क्यों है? कम से कम चलना शुरू कर दे। और अगर तू चल नहीं सकता तो बैठा क्यों है? रेंगना शुरू कर दे। अगर तू रुक गया तो एक दिन खत्म हो जानी तेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ नहीं बस बहता पानी है। और सभी जो एवेंजर्स हैं, सेवा में रहते हुए आपने पढ़ाई को चूज किया, सबके हाथों में हथियार आ गए थे। जो आपका सपना था इको 57, ये सब ऐसे अलग अलग देश में सर्विस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने कलम को चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता लग गया था, कलम कहाँ है भाई, कि इसमें जो पावर है वो हथियार में नहीं है। और कलम के साथ आपने यूपीएसआई को चुना है। तो आप जब यूपी पुलिस की सेवा में आएंगे, सिलेक्शन हो या ना हो, आपके संघर्ष को मैं अभी से धन्यवाद करता हूं। और जब आएंगे तो यूपी पुलिस में होने के नाते मैं आप सभी का यूपी पुलिस की सेवा में स्वागत करता हूं। धन्यवाद।